गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नवभारती बुक का जो लेसन 9 है उसका बुक वर्क करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस जो ये पोइम दी हुई है उसे पढ़ा था और समझा था, तो आप अपनी नवभारती बुक के साथ रेडी हो जाइए। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 59 ओपन कर लीजिए, जिस पर यह कविता दी हुई है। इस कविता का नाम है जी होता चिड़िया बन जाऊं। इस कविता में हमने पढ़ा था कि कवि चिड़िया की तरह आकाश में उड़ना चाहता है और एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकना चाहता है। वह चाहता है कि उसका जीवन भी चिड़िया की तरह स्वतंत्र हो, उसके जीवन में कोई बंधन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, वह संसार में कहीं की भी सैर कर सके। वह पर्वतों और घाटियों की सैर करना चाहता है और चिड़िया की तरह कुतर कुतर कर फल खाना चाहता है, क्योंकि चिड़िया का जीवन स्वतंत्र जीवन होता है। और अब हम बुक वर्क शुरू करते हैं। ये देखिए पेज 60 का पहला प्रश्न। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। देखिए इसमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं और हमने कविता के आधार पर इन्हें पूरा करना है। मैं फुदक कर डाली पर, तो हम क्या लिखेंगे, फुदक कर डाली पर। अगली लाइन में डोलू तरु की हरियाली पर, डोलू तरु की, तरु मतलब पेड़, डोलू तरु की हरियाली पर उतर कर फल खाऊं, उतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। इस तरह आपने इन शब्दों को लेकर कविता की पंक्तियों को पूरा करना। अब सेकंड क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और हमने कुछ शब्दों में इनके आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न पढ़िए, किसने उड़कर सुख पाने के लिए कहा गया है, बताइए। आकाश में, कवि चिड़िया की तरह आकाश में उड़कर सुख पाना चाहता है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आकाश में। दूसरा प्रश्न, उतर उतर कर क्या खाने के लिए कहा गया है, फल। कवि चिड़िया की तरह उतर उतर कर फल खाना चाहता है, तो हम लिखेंगे ख पार्ट का आंसर फल। थर्ड देखिए, किसके जीवन को स्वतंत्र माना गया है, चिड़िया के जीवन, तो इसका आंसर हम लिखेंगे चिड़िया के। अब हम करेंगे पाठ से आगे। हमने ध्यान से सोच समझकर इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूरे दिन चिड़िया क्या क्या काम करती होगी। देखिए आपने चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए देखा होगा, तो बताइए वह पूरा दिन क्या क्या करती है। चिड़िया एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकती रहती है, दाना चुगती है, अपने बच्चों को भी दाना खिलाती है और आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ती है और पर्वतों और घाटियों में भी सैर करती है। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि आपको फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में तोता बनने का अवसर मिले तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, बताइए। तोता बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे। देखिए तोते की तरह बनने के लिए हम हरे रंग के कपड़े पहनेंगे, क्योंकि तोता हरे रंग का होता है और उसकी चोंच लाल रंग की होती है, तो हम भी लाल रंग की चोंच लगाएंगे और इसके साथ साथ तोते की तरह बोलने का भी अभ्यास करेंगे। तोता टेंटे करता है और हम भी इसी तरह बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अंतर बताइए, आपके और चिड़िया के जीवन में क्या क्या अंतर है, बताइए। चिड़िया क्या करती है, कहाँ रहती है, घोंसले में। चिड़िया घोंसले में रहती है और हम अपने घरों
क्योंकि चिड़िया के पंख होते हैं, वह आकाश में उड़ सकती है, लेकिन हम चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकते। और चिड़िया को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वह उड़कर इधर उधर जा सकती है, और हम अपने मम्मी पापा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चिड़िया का जीवन स्वतंत्र होता है, और हम जो भी काम करते हैं वह अपने मम्मी पापा से पूछ कर ही करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह है भाषा की दुनिया। इसमें सबसे पहले दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द। पहले मैं आपको पर्यायवाची शब्दों की एक एक्टिविटी करवाती हूँ और पर्यायवाची शब्दों के बारे में समझाती हूँ। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी, आप मुझे उनके दो दो नाम बताएं। देखिए, सबसे पहले यह किसका चित्र है, इसके नाम बताइए। क्या है ये? फूल। और इसके कुछ और नाम क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? फूल, सुमन और कुसुम। दूसरा चित्र देखिए, क्या है ये? सूरज। सूरज के और नाम बताइए। सूर्य, रवि। उसके अलावा देखिए, यह क्या है? घर। घर के कुछ और नाम बताइए। घर, गृह। और ये देखिए, ये क्या है? स्कूल। स्कूल को हम क्या कहते हैं? स्कूल, विद्यालय या फिर पाठशाला। इस तरह बच्चों एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को भी हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 2 शब्द पर्यायवाची शब्द हैं और 1 शब्द अलग है। तो हमने जो शब्द अलग है उसको ढूंढना है और उसके आगे क्रॉस लगाना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हवा, आकाश, नभ। इन तीनों में से आकाश और नभ एक जैसा अर्थ बता रहे हैं और हवा शब्द इनसे अलग है, तो हम हवा के सामने क्रॉस लगाएंगे। दूसरा देखिए, तरु, पेड़, पत्ता। इसमें कौन सा शब्द अलग है? पत्ता। तो पत्ता शब्द के सामने हम क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट है नेत्र, मन, जीव। तो नेत्र शब्द जो है वो इनसे अलग है और इसके साथ हम क्रॉस करेंगे। घ पाठ देखिए, स्वतंत्र, प्रतंत्र, आजाद। तो देखिए, स्वतंत्र और आजाद एक जैसे शब्द हैं और जो अलग शब्द है वो क्या है? प्रतंत्र। ये देखिए, परतंत्र, इसके साथ में हम क्रॉस का साइन करेंगे। सैर, घूमना, बैठना। इनमें से बताइए अलग शब्द कौन सा है? बैठना। ये देखिए, बैठना, और इसके साथ हम क्रॉस करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी बिंदु या अनुनासिक चांद बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और हमने बिंदु या चांद बिंदु लगाकर उन शब्दों को पूरा करना है। अनुस्वार वाले शब्दों को पढ़ते समय हमारे नाक से आवाज आती है और अनुनासिक यानी चांद बिंदु वाले शब्दों को बोलते समय नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है। अब देखिए, जैसे बिंदु वाले शब्द यानी अनुस्वार वाले शब्द देखो के देखिए, पंख, कंगन, बंदर। तो इन्हें बोलते समय हमारी नाक से आवाज आती है। और जो चांद बिंदु वाले शब्द होते हैं जैसे आंख, नदियां, मां, इन्हें बोलते समय नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है। तो अब देखिए, पहला शब्द क्या दिया हुआ है? जाऊं। ये देखिए, जाऊं। इसमें आप उनके ऊपर चांद बिंदु लगाएं। उसके बाद है जंगल। जंगल के ऊपर आपने बिंदु लगाना है। बंधन, बंधन के ऊपर भी बिंदु लगे। अगला शब्द है डोलू। डोलू के ऊपर आपने चांद बिंदु लगाना है। स्वतंत्र, स्वतंत्र के साथ आपने बिंदु लगानी है और जो लास्ट
अगला जो क्वेश्चन है वह है अनेकार्थक शब्द। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमने उनके अलग अलग अर्थ लिखने हैं। अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है वे होते हैं अनेकार्थक शब्द। जैसे देखिए अंबर, अंबर का एक अर्थ क्या होता है? कपड़ा और दूसरा आकाश। हार, हार का मतलब क्या होता है? माला, जिसे गले में पहना जाता है। और एक हार का मतलब होता है हारना, कि बच्चे मैच हार गए। इस तरह ये दोनों अलग अलग अर्थ हैं। और अगला एक और शब्द देखिए बाल। बाल मतलब बच्चा, या फिर बाल का मतलब क्या होता है? केश। तो जो ये अलग अलग अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। इस प्रश्न में भी हमने जो शब्द दिए गए हैं उनके अलग अलग अर्थ बताने हैं। आप देखिए पहला शब्द क्या दिया हुआ है? फल। फल के दो अर्थ कौन कौन से होंगे? एक तो खाने वाला और दूसरा परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट। जैसे मेहनत का फल मीठा होता है, तो हम इसके दो अर्थ क्या लिखेंगे? खाने वाला और दूसरा परिणाम। अगला शब्द क्या है? पर। पर के दो अर्थ हैं, एक तो पंख, कि चिड़िया के पर सुंदर है। दूसरा परंतु। परंतु मतलब लेकिन। जैसे हम तेज तेज चले पर गाड़ी छूट गई। और इस तरह हम लिखेंगे पंख और परंतु। नेक्स्ट देखिए डाली। डाली क्या होती है? टहनी, पेड़ की टहनी। और एक दूसरा होता है कि जैसे क्रिया, कि माँ ने चाय कप में डाली। तो इसके दो अर्थ क्या हुए? टहनी और डालना। जग। जग मतलब संसार। यह जग बहुत सुंदर है। और एक जग होता है बर्तन। जग में पानी है। तो इसके भी अर्थ क्या क्या हुए? संसार और दूसरा अर्थ बर्तन। अब मैं आपको कुछ दोहे सुनाऊंगी। पहले आप दोहे का अर्थ समझिए। देखिए, जो एक दोहा होता है वह दो पंक्तियों का होता है और प्रत्येक दोहा थोड़े शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह जाते हैं और ये दोहे हमें कोई न कोई संदेश देते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने दोहों की रचना की है और उनके दोहों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उनमें से कुछ कवियों के नाम हैं रहीम जी, कबीर जी। अब मैं आपको रहीम जी के बारे में बताती हूँ। देखिए, रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे कृष्ण भक्त थे और महान कवि थे। उन्होंने बहुत से दोहों की रचना की है। इसी तरह संत कबीर दास जी, वे जुलाहा थे। जुलाहा यानी जो हाथ से कपड़े बुनता है। और उन्होंने भी ऐसे दोहों की रचना की है जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव मिटाते हैं और लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब मैं आपको इन्हीं कवियों के कुछ दोहे सुनाऊंगी, आप इन्हें ध्यान से सुनना। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जा। इसमें रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। कवि कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है हमें उस धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये धागा टूट जाता है तो फिर इसका जोड़ना कठिन है, यह जुड़ नहीं सकता। अगर यह जुड़ भी जाता है तो इसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए हमें हमेशा आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। अब एक और दोहा सुनिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन
को शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए मन का आपा खोए, जिससे हमारे मन का अभिमान दूर हो जाए, दूसरों के मन को भी शांति मिले और आपहु शीतल होए, और हमारा मन भी शांत हो जाए। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा मीठे शब्दों में ही बातचीत करनी चाहिए। अब तीसरा दोहा सुनिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। देखिए, इस दोहे का अर्थ है कि सांच बराबर तप नहीं। सांच मतलब सच, सच के जैसी कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बराबर पाप, झूठ के जैसा कोई भी पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सच्चाई होती है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है, कि उसके मन में भगवान रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब मैं आपको इन दोनों की एनिमेशन दिखा रही हूँ, आप इन्हें ध्यान से सुनना, और आप भी वीडियो बनाकर मेरे पास सेंड कर देना। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी, मत ललचायो जीव। तो बच्चों, ये दोहे सुनकर आपको भी बहुत आनंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपने भी दोहे बोलकर अपनी एक वीडियो बनानी है और मेरे पास सेंड करनी है। बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।